प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। और यहाँ पर 2-3 प्रश्न पूछे हैं, उनके मैं उत्तर दे रहा हूँ और कुछ मैंने चीज़ें क्रिएट करी हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप अच्छे से देख लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। पहली बात तो ये है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, गुरुदेव हम तंत्र से बहुत बुरी तरह परेशान हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं और तांत्रिकों के चक्कर में इतना पैसा बर्बाद हो गया है, अब हम क्या करें। ठीक है, इसको हम आगे लेते हैं। एक प्रश्न और है कि गुरुदेव हमें ध्यान शिविर में कैसे आना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। दूसरा है कि हम आश्रम में कैसे आएं और कैसे रहें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। इससे ही जुड़ता हुआ एक और प्रश्न है कि गुरुदेव जब आपके पास हम आके बैठते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए, वो समय हमें कैसे बिताना चाहिए ताकि हमारी अच्छे से गति हो पाए। तो पहले तो हम शिविर के बारे में समझ लेते हैं। जब आप शिविर में आए, किसी भी शिविर में, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे महीने का हो, आप जब शिविर में आए तो आप अपने घर में से ये बोल के ही आते हैं कि हम शिविर में जा रहे हैं ध्यान साधना करने। आप अब घर को छोड़ दें। आप शिविर में आए हैं परमात्मा को प्राप्त करने। अगर आप शिविर में परमात्मा को प्राप्त करने आए हैं या शिविर में आप परमात्मा होने के लिए आए हैं और आपके दिमाग में ध्यान साधना के साथ साथ घर परिवार भी चल रहा है, व्हाट्सएप खोल के देख लेते हैं, फेसबुक खोल के देख लेते हैं, यहां आप ध्यान साधना कर रहे हैं और आपको कोई बहुत बड़ी घटना घटी, आपको अचानक ही परमात्मा महसूस हुआ, आपको अचानक ही पता लगा कि मैं ही ब्रह्मांड हूं और आप जरा सी बेहोशी के कारण थोड़ी देर बाद में आप जरा सा बेहोश हुए, आपने तुरंत घर फोन मिलाया कि हाँ ये ठीक है, नहीं ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आपका शिविर आने का कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसी लड़की की कल्पना करें जो एक लड़के से बहुत प्यार करती है और शादी करके उसके साथ रह रही है, मगर 24 घंटे उसे अपने भाई की चिंता लगी है, अपनी मम्मी की चिंता लगी है, अपने पापा की चिंता लगी हुई है, अपनी बहनों की चिंता लगी है, 24 घंटे उन्हीं के बारे में सोच रही है। ना तो ये शादी का सुख ले पाएगी और ना ही कभी अच्छी पत्नी बन पाएगी, क्योंकि इसने शादी बस फिजिकली कर ली, मेंटली तौर पे कोई शादी वादी हुई नहीं है इसकी। ऐसी लड़के को देखें, बहू लेकर आ गया है मगर मां के पीछे पीछे घूम रहा है, बहनों के पीछे पीछे घूम रहा है। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका परिवार कभी भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो व्यक्ति 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो 2 हिस्सों में बट गया उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता, उसके भाग्य में सिर्फ एक दुखदायी मौत प्राप्त होती है और कुछ भी नहीं होता। आपने पूछा शिविर में हम कैसे हैं, तो जब आप शिविर में आए तो फिर परमात्मा के ही हो जाए। शिविर में परिवार को आप पीछे छोड़ दें। 7 दिन के लिए आए हैं, 5 दिन के लिए आए हैं, 1 दिन के लिए आए हैं, महीने के लिए आए, यही मैं आश्रम के लिए कहना चाहता हूं। आप आश्रम में आ रहे हैं, मैंने बहुत सारे आश्रमों में लोगों को देखा है, लोग आते हैं, ध्यान करा, गुरु चला गया, फिर आपस में डिस्कशन होने लगता है। अच्छा आपके हस्बैंड क्या बिजनेस करते हैं? अच्छा आपकी वाइफ टीचर है? अच्छा फोन नंबर दें। अच्छा आप डॉक्टर हैं? अच्छा आपकी गवर्नमेंट जॉब है? आप परमात्मा कभी जिंदगी में नहीं पा सकते, ये सुन लेना, आप परमात्मा कभी जिंदगी में नहीं पा सकते। आप एक नरक से निकले आनंद को जीने के लिए, आप आनंद वाली स्थिति में आके फिर नरक पैदा कर रहे हैं। आप शिविर में आकर परमात्मा नहीं, आप नए रिश्ते बनाने आए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कहूंगा सबसे बेटर है आप अपने घर में ही रहें, फिर शिविर में नहीं आए। आपने पूछा क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब आप शिविर में आए तो सबसे ज्यादा फायदा आपको होना चाहिए सबसे ज्यादा फायदा आपको होना चाहिए, मगर फायदा तो जब होगा ना जब आप भीतर से थोड़े खाली होंगे। दूसरी बात, आप घर छोड़ के आते हैं, आपके घर जैसा सुविधाजनक और कोई स्थान पृथ्वी पर नहीं हो सकता। आपका घर जितना सुविधाजनक है, आप बिस्तर में लेटे हैं, पत्नी ने चाय बना के दे दी,
सुबह उठे नहीं, नींद में है, पत्नी ने कहा ये लो बेड टी, उठ जाओ, टाइम से खाना मिल गया, कपड़े धुले मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहा जैसे चाहा कपड़े पहन के आप बिस्तर में पड़े हुए हैं, आप घर में जैसे मर्जी हैं, सबसे सुविधाजनक है घर। मगर जब आश्रम में आते हैं, जब शिविर में आते हैं, तो वहां अगर आप कहें कि मुझे सुविधा चाहिए, तो आप ध्यान से समझें, आप सुविधा ढूंढ रहे हैं या परमात्मा ढूंढ रहे हैं। आप परमात्मा ढूंढने आए हैं। और अब तो बहुत ज्यादा कंफर्ट हो गया है। हम कहीं शिविर ले रहे हैं तो हमने पूरा होटल ही ले लिया रेंट पे। अब वहां किसी की एंट्री नहीं हो रही, आप लोगों की एंट्री। मगर पीछे चले जाएं, आज से 50 60 60 साल पीछे जाएं, 70 साल पीछे जाएं, तो जब हम गुरु के पास जाते थे तो वहां कोई सुविधा नहीं होती थी। गुरु तो अपने आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है, वहां पत्थरों पर लेटना पड़ता था, जमीन में लेटना पड़ता था, सांप बिच्छू अलग, कोई जंगली जानवर आ जाए अलग। तो आप सुविधा नहीं ढूंढने आए हैं, ठीक है, इस बात को समझें। आगे बात करते हैं, तंत्र से लेकर बात करते हैं। तो मैं तंत्र के लिए एक अलग ही चैनल बना रहा हूं, एक अलग चैनल बना रहा हूं, एक हफ्ते में वो चैनल बना दूंगा। और तंत्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी, शुरू से लेकर अंत तक उस प्रॉब्लम के उस समाधान को मैं सारा का सारा वीडियो में आपको बताता चला जाऊंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। जितना मैं आपको फ्री दे सकता हूं उतना मैं आपको फ्री दे रहा हूं। अब आपका ही मन करे कि नहीं जी, हमें तो 5 स्टार होटल में ही खाना खाना है, हमें भंडारा खाना ही नहीं, तो फिर 5 स्टार होटल के तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अब आपको ही लगे नहीं, गुरुजी से तो हमें पर्सनल बात करनी है भाई, हमारे लिए वो पर्सनल टाइम निकाले, हमारी समस्या बहुत बड़ी है, तो वहां तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति ने बताया कि मुझ पर मारण क्रिया करी हुई है, 6 महीने से बिस्तर पे पड़ा हूं, मर रहा हूं, अगर आपने मदद नहीं करी तो मैं मर जाऊंगा। और जगजीत जी के पास ऑडियो आया, जगजीत जी ने उसे बोला कि ये छोटी सी एक फीस है, आप दें और हम देख पाए कि आपके ऊपर क्रिया करी है नहीं करी। व्यक्ति का ऑडियो ही नहीं आया दोबारा। तो इसे समझें, फ्री में जो दे सकता हूं, मैं एक अलग चैनल बनाता हूं तंत्र का, उसमें सारी तंत्र से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। एक मैंने तंत्र का वीडियो बनाया है, जिसे तांत्रिक क्रियाएं सीखनी है वो आ सकता है, उसका स्वागत है। दूसरा, मैंने बुद्ध के ऊपर एक चैनल बनाया है। जो लोग बुद्ध को पसंद करते हैं, जो समाधि में जाना चाहते हैं, जो गहरे से गहरे ध्यान में जाना चाहते हैं, जो मन को समझना चाहते हैं, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक सबसे ऊपर दे दूंगा, उसको आप देखेंगे और आप वहां पर उसे सब्सक्राइब करेंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे। रोज वहां पर मैं बुद्ध की बातें आपको बता रहा हूं, कैसे वो आपके जीवन में चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने मन को समझ सकते हैं, और कैसे मन को समझ के आप वहां से पार हो सकते हैं, ठीक है। तो तंत्र के लिए भी अलग से चैनल बन रहा है, बुद्ध के लिए अलग से चैनल बन रहा है, और ये चैनल अलग से है। इस तरीके से हम काम करने जा रहे हैं। शिविर में आप आए और मेरे पास पूछा कि आपके पास आके हम कैसे बैठे। जब आप मेरे पास आए तो आप सारी समस्याओं को छोड़ कर आए। मुझसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं जब उत्तर देता हूं तो उसे सुने आप आराम से। मगर मेरे पास आते हैं साधक, वो तो अपना घर परिवार सब कुछ लेके आ जाते हैं। मेरे परिवार में ये हो गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही, मेरे बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा आदमी मुझे टॉर्चर कर रहा है। आप क्या करने आए हैं मेरे पास? आप मेरे पास क्या करने आए, उसे समझे, ठीक है। शांत बैठे और शांत बैठ के चीजों को सुने, तभी आपकी गति होगी।
अब कोई सोचता है कि हम गुरुदेव के पास जाएं और हमारा संसार सुखी हो जाएगा, हम आनंदपूर्ण जीवन जिएंगे। अगर ऐसी कल्पना है तो ये कल्पना दिमाग से निकाल दो। संसार में कभी भी सुख नहीं होता है। संसार में सिर्फ वासना होती है। जिसकी पूरी हो जाती है थोड़ी देर उसे खुशी लगती है, जिसकी अधूरी होती है उसे दुख लगता है। संसार में कुछ भी नहीं। संसार एक मृग तृष्णा की तरह है। संसार एक माया है, धोखा है। यहां कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। यहां कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। अब आप आते हैं गुरु के पास ये कहने के लिए हमें सुख नहीं मिल रहा, फिर कुछ तो और महान है। वो बताते हैं फलाना गुरु ने तो चमत्कार कर दिया, फलाना गुरु ने चमत्कार कर दिया, तो आप वहीं जाएं। फिर मेरे पास नहीं आए। मेरे पास क्या कर रहे हैं आने के लिए? क्यों आ रहे हैं मेरे पास? मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इसे अच्छे से समझें, तभी आपकी गति हो पाएगी, और नहीं समझेंगे तो कोई गति नहीं होगी। आप अपना भी टाइम बर्बाद करेंगे और मेरा भी टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है? आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।